एक मुलाकात के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिल्म निर्देशक कन्नन नैयर सर। हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई है, ऐ वतन मेरे वतन। इसी संदर्भ में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे, फिल्मों में मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य को आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से इसकी बात करूं, अगर हम फिल्मों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, एक फिल्म्स फॉर एंटरटेनमेंट, राइट, तो जब फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट जब बनता है तो कॉन्शियसली ज़्यादातर लोग मानवीय मूल्य या संवैधानिक मूल्य की बात सोचते नहीं। पर जब एक मॉरल फिल्म बनती है तब सोचने की नौबत आती है। हमारा संविधान ऐसा है कि उसका और जो मानवीय मूल्य है उन दोनों में मैच है, इसलिए दोनों को अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जो तीन वैल्यूज़ हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, राइट, ये तीन वैल्यूज़, और इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड ना करते हुए इसको अगर सिंगल कैटेगरी में हम डालें तो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिल्म की स्टोरी में बिटवीन गुड एंड बैड, है ना। तो ये गुड में ये सारी बातें आ जाती हैं, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो हमारे भी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ में हैं। जैसे दुनिया के हर सिविलाइजेशन के अल्टीमेट वैल्यूज़ यही होते हैं। आपने शुरुआत की बैंडिट क्वीन से और आपने हाल ही में ऐ वतन मेरे वतन को डायरेक्शन दिया। क्या लगता है कि फिल्में जिस तरीके से हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं, वहाँ ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जहाँ मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं और लोगों के लिए एक अवेयरनेस मैसेज है? आपकी फिल्म ऐ वतन मेरे वतन में एक अवेयर करने वाली बात है कि 1942 का जो भारत है वो कैसा था और उसमें युवा क्या रोल प्ले कर रहे थे। तो आपने कैसा सोचा कि युवाओं के लिए ये फिल्म बनाई जाए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब समाज को सही रास्ते पे ले जाना हो इतिहास के किसी भी दौर में, तो युवा शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो युवा शक्ति को इंस्पिरेशन की कांस्टेंट ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी इतिहास से सबक लेते हैं। और हमारे भारत के इतिहास में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो बहुत अहम आंदोलन था, क्योंकि लाखों की तादाद में, मैं तो बोलूँगा करोड़ों की तादाद में लोग इन्वॉल्व थे। भले भारत छोड़ो आंदोलन फेल हो गया, पर भारत छोड़ो आंदोलन ने इस देश के कोने कोने में हमारे करोड़ों भारतवासियों के दिल में ये बात डाल दी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना चाहिए। और इसके बाद सिर्फ समय, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। और उसमें युवा शक्ति का जो सुप्रीम इम्पोर्टेंस है ना, तो वो हमने ये पिक्चर में दिखाया है। क्योंकि आप सोचिए ना, जब सारे सीनियर लीडर्स, जूनियर लेवल लीडर्स सब जेल में हो, कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक रेडियो स्टेशन शुरू करके देश की हिम्मत बांध रखी थी, वो बहुत बड़ी बात है। OTT में जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है और उसी में आपकी फ़िल्म एक अलग, कह सकते हैं कि अलग धारा बहाती है। चाहे वो 1970 का भारत हम देखें जहाँ पर सैम नेगल एक नई धारा के साथ फिल्में बना रहे थे, तो क्या OTT की नई धारा जैसी कुछ फिल्म है ये? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये फिल्म इसीलिए बनी है क्योंकि OTT का प्लेटफॉर्म था। OTT ना भी होती, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म नहीं भी होता, फिर भी प्रोड्यूसरों को दिखता कि ये एक ऐसी कहानी है जहां ऑडियंस इस फिल्म को मिलेगी। तो इससे और OTT प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। मेरा एक अगला सवाल ये है इसमें कि फ़िल्मों में सेंसरशिप बड़ा मुद्दा है, इस पर एक निर्देशक के तौर पर आपका क्या कहना है? नहीं, सेंसरशिप तो मुद्दा सिर्फ इंडिया में नहीं, वो दुनिया के हर सोसाइटी में होता है सेंसरशिप। तो इस फिल्म में क्योंकि ये OTT फिल्म है, OTT फिल्मों के लिए सेंसर सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म में मुझे ऐसा कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं थी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेंसर बोर्ड। पुरानी फिल्में अगर हम आपकी देखें, बैंडिट क्वीन देखें, तो उसमें भी वो आदर्श दिखते हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी के साथ जो कनेक्शन एक फिल्मकार का होना चाहिए, जो नए हमारे यूथ देख रहा है, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो निर्देशक बनना चाहते हैं, जो फिल्मों में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है कि वो कैसी फिल्में बनाएं और कैसी फिल्में देखें? नहीं, फिल्म तो हर प्रकार की देखनी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के फिल्म से जो फिल्म मेकर जो यंगस्टर बनना चाहता है, वहाँ से हमेशा उसको लर्निंग एक्सपीरियंस होगी। हर प्रकार की फिल्म दुनिया के हर कोने से देखनी चाहिए, पर किस प्रकार की फिल्में एक फिल्म मेकर को बनाना चाहिए, फिल्म मेकर मस्ट लिसन टू देयर हार्ट, बस। नहीं तो तुम अच्छी पिक्चर बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि ऑडियंस का ट्रेंड वो है तो मैं ट्रेंड को फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं कि आप पिक्चर बना नहीं सकते, पर आपको पिक्चर बनाना एक 2-3 साल का बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। तो अपना बेस्ट अगर आप देना चाहते हो फिल्म मेकिंग में, तो दिल से आनी चाहिए बात। आपकी जो फिल्म है वतन मेरे वतन, वो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे इस पर काम करना चाहिए? कोई रोल मॉडल हैं? नहीं, रोल मॉडल नहीं है, पर जब इनके राइटर दाराब ने ये पूरा जो रेडियो, क्या बोलते हैं, गुप्त रेडियो स्टेशन की कहानी कहीं उन्होंने पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि हर पहलू से मुझे लगा कि ये फिल्म हमें बनानी चाहिए। एक तो अगर हम प्योरली ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, अच्छी थ्रिलर का जॉनर जो है ऑडियंस पसंद करती है, वो एक। दूसरा, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बहुत कम आते हैं बाहर, तो वो भी इस फिल्म की एक यूनिकनेस है। जो कॉन्सेप्ट है फिल्म की कि गुमनाम नायक का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही छूने वाली बात है ना, कि जब समाज बदलता है, फेमस लीडर्स तो होते ही हैं, पर वो फेमस लीडर्स के साथ साथ लाखों गुमनाम नायक होते हैं जो अपनी जान बाजी पे लगाकर क्रांति लाते हैं। तो एक गुमनाम नायक की कहानी हमारे देश की इतिहास का एक इम्पोर्टेंट पन्ना है ये, है ना? तो और युवा शक्ति को दर्शाता है। एक और यूनिक बात इसमें यह थी कि एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन को गवर्नमेंट ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसी फिल्म मुझे याद नहीं है कि इंटरनेशनली भी बनी ही नहीं है। तो हर मायने में ये फिल्म ये कहानी मुझे बहुत एक्साइट करने लगी। तो मैंने और दाराब ने डिसाइड किया, चलो इस पे एक स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं। आज आपकी फ़िल्म का एक स्पेशल शो भी रखा गया IIT विश्वविद्यालय ग्वालियर में, और आप उसी के लिए इस कैंपस में आप पधारे हैं। कैंपस के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कैंपस तो बहुत ही सुंदर है। अंदर आते ही मैंने आपको बोला था कि ज़रा घूमकर दिखाइए, क्योंकि इतनी हरियाली, इतने सारे यंग एंड ईगर स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, हर जगह बेहतरीन आर्ट, भले पेंटिंग हो, भले स्कल्पचर हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं वो वाकई बहुत लकी है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।